हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 18 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफन सीन इन द न्यूज़ द ऑपरेशन संकल्प वॉज इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपसे पूछा जा रहा है, अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला ऑपरेशन संकल्प निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन हैं बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी, पर्शियन गल्फ या फिर रेड सी। आपको बताना है कि ऑपरेशन संकल्प का आयोजन किस क्षेत्र में किया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन किया जाता है पर्शियन गल्फ में। आप यहाँ देख सकते हैं, The Indian Navy has launched Operation Sankalp in the Persian Gulf and the Gulf of Oman as a measure to assure the safety and security of Indian vessels. So, in order to guarantee the safe passage of Indian flag vessels transiting through the Strait of Hormuz, the Indian Navy launched maritime security operation जिसका नाम है Operation Sankalp in the Gulf region following the attacks on merchant ships in the Gulf of Oman in June 2019. तो जो पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उस क्षेत्र में इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन संकल्प का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म्स द पार्ट ऑफ G7 कंट्रीज। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कितने ऐसे देश हैं जो G7 देशों का हिस्सा है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा या फिर जर्मनी। आपको बताना है कि G7 कंट्रीज में कौन से देश हैं जो भाग लेते हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये चारों ही देश मिलके और इसके अलावा 3 और कंट्रीज हैं जो मिलके फॉर्म करते हैं G7 कंट्रीज। आप यहाँ देख सकते हैं, द ग्रुप ऑफ 7, जिसे हम G7 कहते हैं, इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1975. So G7 meets annually to discuss issues of common interest like global economic governance, international security and energy policy. G7 कंट्रीज़ की बात करें तो इनमें शामिल हैं यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स. So the G7 does not have a formal charter or a secretariat, and the presidency rotates among the member countries each year. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, the New Delhi Declaration was in the news. It is related to which of the following fields? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में नई दिल्ली घोषणा चर्चा में थी। आपको बताना है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का संबंध किस क्षेत्र से है। आपके ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी ऑफ इंडियन ओशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट या फिर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। आपको बताना है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का संबंध किससे है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये संबंधित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आप यहाँ देख सकते हैं, द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक अलायंस है 29 मेंबर्स का, हैज़ एनोनिमसली अडॉप्टेड द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन underscoring the need to mitigate risk arising from the development and deployment of AI systems. So, New Delhi Declaration has attempted to find a balance between innovation and the risk associated with the AI system. तो आप ध्यान रखेंगे, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का संबंध है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which team has become the second women's team to score 400 runs in a single day of a test match? आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी टीम है टेस्ट मैच में जिसने एक दिन में 400 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, और ऐसा करने वाली ये दूसरी महिला टीम बन गई है। आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाली जो दूसरी महिला टीम बन गई है वो है भारत की
महिला क्रिकेट टीम। आप यहाँ देख सकते हैं, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम क्रिएटेड अ हिस्ट्री बाय स्कोरिंग 410 रन्स ऑन द फर्स्ट डे and Indian women's team made a strong score of 428 runs in the first inning against England on the second day of the one-off test in Mumbai. So by the end of the play on 14th December, India has scored a huge score of 410 runs. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Global Summit on Livable Cities of Tomorrow was organized in which of the following Indian cities? आपसे पूछा जा रहा है, कल के रहने योग्य शहर विषय पर जो वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं कानपुर, इंदौर, सूरत या फिर गांधीनगर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। सो आप यहाँ देख सकते हैं, ग्लोबल समिट ऑन लाइवेबल सिटीज ऑफ टुमारो वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन गांधीनगर, गुजरात, एंड चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल along with the union minister Kaushal Kishore inaugurated the summit. So the 3-session summit covered issues from the designing livable cities to implementing core concepts such as sustainable financing instruments, digitalization, measuring livability and investable cities. So this event was organized as a part of Vibrant Gujarat Global Summit 2024. तो आप ध्यान रखेंगे, लाइवेबल सिटीज ऑफ टुमारो के तहत जो समिट हुआ इसका आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country abolished visa requirements for citizens of 33 countries including India? आपसे पूछा जा रहा है, किस देश ने भारत सहित 33 अन्य देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, इटली या फिर ईरान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में ऐसा करने वाला देश है ईरान। आप यहाँ देख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ ईरान हैज़ अनाउंस्ड लिफ्टिंग द वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर सिटीजन्स ऑफ 33 countries including India and the Gulf states. So the main objective of this decision is to boost tourism arrivals and to attract more visitors from different countries of the world. After this decision, now total of 45 countries will be able to visit Iran without needing to obtain a visa. इससे पहले बात करें तो मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और कीनिया ने भी वीज़ा फ्री एंट्री भारतीयों के लिए कर दिया है। तो ऐसा करने वाला ईरान 5वां देश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीसीसीआई रिटायर्ड द आइकॉनिक नंबर 7 जर्सी इन ऑनर ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर? आपसे पूछा जा रहा है, बीसीसीआई ने किस भारतीय क्रिकेटर के सम्मान में प्रतिष्ठित जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं युवराज सिंह, सुरेश रैना, आशीष नेहरा या फिर MS धोनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो बीसीसीआई ने जो जर्सी नंबर 7 को रिटायर किया है वो संबंधित है MS धोनी से। आप यहाँ देख सकते हैं, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI हैज़ डिसाइडेड टू रिटायर जर्सी नंबर 7 इन ऑनर ऑफ MS धोनी फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट। सो MS धोनी की बात करें तो इन्होंने कैप्टन किया है इंडियन टीम को that won ICC Men's T20 World Cup in 2007, then ICC Men's ODI World Cup in 2011 and ICC Champions Trophy in 2013. So Dhoni becomes the second Indian to get this honor. इससे पहले बात करें तो BCCI ने सचिन तेंदुलकर की जो जर्सी नंबर 10 है उसको रिटायर किया था। तो धोनी ऐसे दूसरे इंडियन क्रिकेटर हैं जिनके सम्मान में उनकी जर्सी नंबर को रिटायर किया गया। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।